सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोगों के ऊपर संकट का बादल काफ़ी गहरा छाया हुआ है और हम लोग कितना परेशान हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सही समय है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने का ये सही समय है। आप जाति, मत, मजहब ये सब न देखें और मतदान करें। आप जाति को देखकर वोट न करें, पार्टी देख करके वोट न करें, आप अपनी परेशानी को देख करके वोट करें। हम लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं दिख रहा है और आप अपने क्षेत्र में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी अगर आए, सम्मानजनक रूप से उनका स्वागत करें और उनसे अपनी बात कहें। क्योंकि उनको यह मौका न मिले कि आपने मुझसे कहा नहीं था। हालांकि हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में अपनी बातें रखी हैं और सभी के संज्ञान में सभी पार्टियां हम लोगों की समस्या को जानते हैं। और जैसा कि मंत्री महोदय जी ने वादा किया था, उस वादे के मुताबिक हम लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के इंतजार में। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन दोस्तों, एक सूचना मिल रही है कि हम लोगों का बकाया मिलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति बन गई है उस पर, और हम लोगों का बकाया मिलेगा। थोड़ा लेट लतीफ लग रहा है, समय लग रहा है। चुनाव खत्म होने से पहले संभावनाएं कम दिख रही हैं, लेकिन चुनाव के बाद में ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि हम लोगों का बकाया का काम जो है पेंडिंग में है वो पूरा होगा। उसके बाद में हम लोग अपनी स्कीम के बारे में भी संघर्ष करेंगे। तब तक के लिए हमको केवल धैर्य बना के रखना है, एक दूसरे के ऊपर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करनी है। कुछ शिक्षक साथी हमारे एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा सही है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस सही है, कोई कह रहा है कि सपा सही है, कोई कह रहा है बसपा सही है। अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना हिसाब किताब है। आप भली भांति जानते हैं कि आपके लिए किसने काम किया है और कौन नहीं किया है। जो शिक्षक साथी हमारे कांग्रेस के पीरियड में दिल्ली में धरना दिए थे हाजी समीउल्लाह साहब के नेतृत्व में, उनको शायद ये भली भांति याद होगा कि राहुल गांधी वहीं पे मौजूद थे, लेकिन इन लोगों से मिलने तक नहीं आए थे। तो कांग्रेस ने भी हमको कम नहीं छला है। और सपा की सरकार में, जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो उस समय के उप मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता था, श्री आजम खान जी का। उन्होंने भी हम लोगों के ऊपर लाठियां चलवाई, सर फूट गया, कई शिक्षकों के ऊपर मुकदमा हो गया। लेकिन थोड़ा सा मलहम उन्होंने लगा दिया, मलहम तो लगा दिया,
लेकिन उस जख्म में जो कांटा था उस कांटे को नहीं निकाला गया। ऊपर से जख्म भरता गया लेकिन नीचे से घाव बनाता गया। आज वही जख्म नासूर बन गया। बहन जी की भी सरकार आई, उन्होंने भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है। भाजपा की सरकार ने तो हम लोगों की नैया ही डुबो दी है। कांग्रेस, बसपा, सपा ने मिलकर के जो हम लोगों के साथ नहीं किया था उसका कसर भाजपा ने निकाला है। पहले तो हम लोगों के हाथ से आमदनी छीनी, उसके बाद में हम लोगों को धक्के मार के भगा भी दिया। आप लोग समझदार हैं, आप लोग सब जानते हैं, सब समझते भी हैं कि इन अवसरवादी लोगों को हमको सबक सिखाना है। ये मेरा अधिकार है वोट करना, और 5 साल में हमको एक बार मौका मिलता है। हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम उस जगह प्रयोग करेंगे जिस जगह से हमारा भला हो सकता है। मतदान जरूर करेंगे सभी लोग, और 100% मतदान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मतदान उसको करना है जो हमारे भलाई के बारे में सोचे, जो हमको रोजी रोजगार दे, अनावश्यक हम लोगों को पीड़ित न करे, जाति मत मजहब के नाम पर हमको पीड़ित ना करे। अतीत में ऐसा होता आया है मेरे भाई। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जातीय आधार पर शोषण किया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी ने किया है। किसी ने हिंदुओं का किया, किसी ने मुसलमानों का शोषण किया, किसी ने दलितों का शोषण किया। शोषण सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया है, छोड़ा किसी ने नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको मतदान करना है, और मतदान हम 100% करेंगे, और मतदान उसको करेंगे जो हमारी समस्या का हल निकाले। संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं। जो हम लोगों की स्कीम थी वो भी 2022 से बंद कर दी गई। हम लोगों का जो पैसा था 2017 से ही बंद कर दिया गया। हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश भी दिया। जब कोर्ट के बताए गए समय का जब आखिरी चरण चल रहा था तो सरकार रिव्यू में चली गई। फिर कोर्ट ने 15 दिनों का समय दिया। उस 15 दिन के बाद आज तक सरकार ने अपना रिपोर्ट नहीं लगाया। ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए बकाये पर। लेकिन क्या बात हुई, उस बकाये पर कैसी चर्चा हुई, कब तक देने के लिए कहा गया, कितना देने के लिए कहा गया, कब देंगे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई। इसका मतलब यह है कि चर्चा करने के बाद में उसको वहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो शोषण तो हम लोगों का सभी ने किया है, अपने अपने हिसाब से सभी ने हम लोगों को इस्तेमाल किया, सभी ने हम लोगों का शोषण किया, छोड़ा किसी ने नहीं हम लोगों को। इसलिए एक बार तो मन ये करता है कि हम लोग किसी को वोट ही ना दें, नोटा का बटन दबाएं, लेकिन ऐसा करने से लोकतंत्र का अपमान होगा। इसलिए आप लोग
मतदान अवश्य करें, 100% मतदान करें, लेकिन आप अपने मुद्दे को वोट करते समय अपने दिमाग में जरूर रखें कि हमारा कौन कार्य करेगा, कौन नहीं करेगा। रही बात बकाये की, तो अगर परिवी से नहीं मिलता है तो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट से हम लेंगे। बकाया तो हमको मिलेगा, हम लेकर के रहेंगे, ये पक्की बात है। उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े हम लोगों को, बकाया तो ले लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जितने दिनों तक हम लोगों को लड़ाई करनी पड़े, बस केवल स्कीम की बात है। स्कीम के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, किसी की भी सरकार बनेगी उनके आगे अपना दामन फैलाएंगे हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम झोली लेके चल देंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी अपना दामन लेकर के आपके आगे आएंगे, आप कब तक आंख मूंदे बैठे रहेंगे। हम लोग भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, हम लोग भी आपके आगे दामन फैलाएंगे अपना। कब तक आप आंख मूंदे रहेंगे हम लोग भी देखते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, आशा है कि हम लोगों का कार्य होगा, क्योंकि आशा के बल पर ही हम लोग चल रहे हैं। ऐसी उम्मीदें हैं कि अतीत में हम लोगों को कुछ अच्छी खबर मिलेगी। फिलहाल अभी एक हफ्ते के अंदर कोई ताजी अपडेट नहीं मिल पाई है। ऐसी एक खबर मिली थी कि हम लोगों के बकाये की फाइल चुनाव आयोग को भेजी गई है। उस पर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था उस समय, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिली थी, उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। देखा जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन में कोई अपडेट मिले, और जैसे कोई नया अपडेट मिलता है मैं आप लोगों के सामने वीडियो संदेश के माध्यम से जरूर आऊंगा। लेकिन आपसे चलते चलते एक बार फिर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग मतदान अवश्य करें, 100% मतदान करें, और अपने मुद्दे को अपने दिमाग में रख करके फिर मतदान करें, जिससे हम लोगों का भला भी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।